सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? एकदम मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और अपनी तैयारी को चार चांद लगाते रहो। तो आज है 10 दिसंबर 2022 और 10 दिसंबर 2022 के हम करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। और आज एक खास दिन 10 दिसंबर को बनाया जाता है और वो है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बनाया जाता है। तो आज का दिन ये महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में आपको क्लास मिलती है डेली मेरी आपको लाइव क्लास 7 बजे। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइव जुड़ जाइए और लाइक करेंगे। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करें। सुबह आपको मॉर्निंग में क्लास चाय के प्याले के साथ आज की क्लास देखिए। हमारी यस्टरडे डोज कल का रिवीजन कर लेते हैं। कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं साजी केवी, नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने। और भारत पहली बार सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी करना है, इसकी अध्यक्षता किसने की? हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल ने जो है इसकी अध्यक्षता की। और टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो ये चुना है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। और किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया? ये किया है मेघालय की राज्य सरकार ने। और संयुक्त राष्ट्र में 4 दिग्गज राजनयिकों और एक अमेरिकी सांसद को दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ 1 से कब सम्मानित किया? ये किया है 5 दिसंबर को। और डीना बोर्लुआटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? ये है पेरू देश की। और किस IIT के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की? वो की है IIT मद्रास ने। और भारत में 2022 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय कौन सा है? इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL। और फोर्ब्स एशिया के सबसे उदार परोपकारी लोगों की सूची में किन 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया? गौतम अंडानी, शिव नादर और अशोक शुता। ये मैंने कल क्वेश्चन आपको क्विज में दिया था, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन उसको चेंज किया और आप भी साथ साथ में चेंज हो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को घुमा दिया। और आप भी जैसे मैंने सुबह कल की जो क्लास में करंट अफेयर्स में मैंने आपको करवाया, जैसे मैंने करवाया उपयुक्त सभी दिया था, सभी विद्यार्थियों ने देखे बिना ही लगभग 60% विद्यार्थियों ने उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है कर रखा है। तो क्वेश्चन को आपने पूरा पढ़ा करो। इस तरह अगर आप गलतियां करोगे तो निश्चित तौर से अपने लक्ष्य के लिए भटक सकते हो। तो क्वेश्चन को पूरा आप देखो, उसके बाद में आप देखा करो। तो मैंने कल थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया। तो गौतम अंडानी, शिव नादर और अशोक शुता, इन तीनों व्यक्तियों को उदार परोपकारी लोगों की सूची में शामिल किया गया है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और कल आपको पता है संडे है, 11 दिसंबर के दिन आपको पता है कल वन रक्षक का एग्ज़ाम है। और जिस पारी का जो रद्द हुआ था एग्ज़ाम है, उनका कल एग्ज़ाम है वन रक्षक का। तो देखिए आज की क्लास, पहला क्वेश्चन, अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया? ये किया है चेन्नई के अंदर। कहाँ पर है? चेन्नई शहर में। देखो हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। उन्होंने चेन्नई में देश के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल E-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन उन्होंने किया है। तो अभी भारत आने वाले समय में क्या है, ड्रोन प्रौद्योगिकी के अंदर ये बन जाएगा, भारत देश है। और अभी चेन्नई के अंदर हमारे जो प्रसारण मंत्री हैं, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल E-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। दूसरा क्वेश्चन, किस देश में वीना नायर को माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? किस देश में वीना नायर को माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? इनको मिला है ऑस्ट्रेलिया देश में। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। देखो
ऑस्ट्रेलिया में ये भारतीय मूल की एक शिक्षिका थी वीना नायर। इनको माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार इनको मिल चुका है। और ये मेलबोर्न में स्थित वीना नायर है जो व्यू बैंक कॉलेज की प्रौद्योगिकी प्रमुख थी और स्ट्रीम प्रोजेक्ट लीडर थी। तो ये ध्यान रखना है, ये भारतीय मूल की हैं शिक्षिका और वीना नायर, इनको प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है ऑस्ट्रेलिया में देश में। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं आदित्य मित्तल। कौन बने हैं? आदित्य मित्तल बने हैं। देखो, आदित्य मित्तल स्पेन में चल रहे, किस देश में? स्पेन में इसका आयोजन चल रहा था और एक टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ये ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल। ये मुंबई के 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर बनने के लिए ज़रूरी 3 मानदंड पहले इन्होंने हासिल कर लिए थे। तो इतना ही आपको इतना ही याद रखना है कि 77वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो बन चुके हैं आदित्य मित्तल। कहाँ पर चल रही थी ये टूर्नामेंट? है स्पेन देश में इसका टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? ये हुआ है गोवा राज्य में। किस राज्य के अंदर है? गोवा राज्य में इसका आयोजन किया गया है। इतनी आपको याद रखनी है कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। बस ये राज्य आपको याद रखना है और इसके साथ साथ डेट भी आपको याद रखनी है। 8 से लेकर 11 दिसंबर तक गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह किस शहर में आयोजित किया गया है? बाजरा 2023 के बाजरा है जो 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का इसका उद्घाटन है वो किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया है रोम इटली के अंदर। यहाँ पर है रोम इटली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। देखो, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2022 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया और इस समारोह में कृषि और हमारे किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल उपस्थित थे। तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो उद्घाटन जो समारोह है वो रोम इटली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2022 का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। छठा क्वेश्चन देखो, बड़ा ही शानदार, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? ये चुनी गई है मेघना अहलावत। कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। देखो, मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का इनको अध्यक्ष चुना गया। 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन है कमलेश मेहता ने TTFI का मतलब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। अध्यक्ष तो बन चुकी है कौन है? मेघना अहलावत, और महासचिव का पदभार संभाला है कमलेश मेहता ने पदभार संभाला है महासचिव का। नेक्स्ट है, कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ये किया गया है तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? बस आपको थोड़ा सा इसका याद ही रखना है कि किस राज्य में इसका आयोजन किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद तमिलनाडु के मदुरई में तिरुपरंकुंड्रम में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कार्तिकेय दीप उत्सव जो है रथ उत्सव है वो तमिलनाडु राज्य में इसका आयोजन किया गया है। 8 नंबर देखो, लद्दाख ने स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? ये किया है इसरो संगठन के साथ इन्होंने समझौता किया है। देखो, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार ने यूटी लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक इकाई है
ये इसरो की एक इकाई है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान से संपर्क किया है, यानी कि IIRS ये है इसरो की एक ये इकाई है। कौन सी? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। किसने? लद्दाख की राज्य सरकार ने। किसके लिए? स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये किया गया है ओमान के अंदर। किस देश में? ओमान देश में इसका आयोजन किया गया है। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन द मस्कट मैनिफेस्टो के मुद्दे के साथ ओमान में इसका ये संपन्न हुआ है। और 2022 का इस सम्मेलन का जो विषय है वो रहा है द AMR फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन। ये इसका मुख्य विषय है। इसकी आप हिंदी बना सकते हो, जिस विद्यार्थी को इंग्लिश आ रही है वो हिंदी बना लेना। और तीसरा वैश्विक मंत्री जो सम्मेलन है ये ओमान देश के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? तो BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? इसमें है 4 भारतीय महिलाएं इसमें शामिल है। कितनी? 4। देखो, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ने दुनिया भर की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की। इसमें भारत की 4 महिलाएं शामिल हुई है। और वो कौन कौन सी है? नाम देखिए। एक तो है अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है प्रियंका चोपड़ा जोन्स। दूसरी है एविएशन इंजीनियरिंग श्रीषा बांदला। और तीसरी है बुकर अवार्ड जीता वो है लेखिका गीतांजलि श्री। और चौथी है सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावाले शामिल है। तो ये चारों महिलाओं के आपको नाम याद रखने हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं में 4 भारतीय इसमें शामिल है। ये चारों के आप नाम याद रखने हैं। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस राज्य में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच में युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? ये हुआ है गोवा राज्य में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन हो रहा है? गुजरात, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड। ये क्वेश्चन मैंने लिया है 4-5 दिन पहले मैंने जो करंट आपको करवाया था वो उससे वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। तो आपको कई दिनों से यस्टरडे डोज भी नहीं मिल रही, तो अभी आपको, आज तो शनिवार है, उसके बाद में सोमवार से आपको दोबारा यस्टरडे डोज एक नई मुहिम के साथ स्टार्ट की जाएगी। तो आपको 2 दिन वेट करना होगा। और कल आपको पता है 11 दिसंबर को वन रक्षक का एग्ज़ाम है। तो जिस विद्यार्थी भी देने जाएं उनको बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी तरह आपका एग्ज़ाम हो, बेस्ट ऑफ लक। आपको दोबारा मौका मिला है एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई करें। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।